अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल के इस दौर में भाई जहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, वहाँ कम बजट में अच्छी और मुकम्मल ग्रोसरी करना ना वाकई हम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन अगर हम अपनी अक्लमंदी से थोड़ी सी प्लानिंग करके शॉपिंग करें ना, तो हम अपने बजट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं और घर की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को भी सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये में पूरी ग्रोसरी कैसे खरीदी, और साथ ही साथ आपको बेहतरीन टिप्स भी दूंगी कि जिन खवातीन के घर में स्पेस कम है या जैसे कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो वो अपनी ग्रोसरी को किस तरह ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो चलिए फिर अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ बस जी मेरी वही सुबह की रूटीन में बना रही थी नाश्ता, और जब चाय बनाने लगी तो देखा कि चीनी की बरनी तो खाली होने वाली है। तो मैंने सोचा अब इसे नहीं भरूंगी, पहले मैं इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, फिर फिल करके रखूँगी। और वैसे भी जब कोई बरनी वगैरह खाली हो जाया करे तो उसे दोबारा से जैसे भरने से पहले आप लोग भी लाजमी वॉश कर लिया करें, क्योंकि किचन में काम के दौरान ऐसा होता है कि हमारी बरनियाँ और जो हमारे डब्बे वगैरह होते हैं उस पर चिकनाई के हाथ वगैरह लग रहे होते हैं, चिकनाई के दाग धब्बे लग रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बरनियाँ काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो बस अगर हम इन्हें भरने से पहले वॉश कर लिया करेंगे तो हाथ के हाथ हमारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी होती रहेंगी। अच्छा, नाश्ते में मैं यहाँ बना रही थी चाय, पराठा, अंडा, जो मोस्टली हम सबके ही घरों में बन रहा होता है। रात को मैंने सालन में भिंडी पकाई थी तो वो रात को ही ख़त्म हो गई थी, और जब रात को मतलब सालन ख़त्म हो जाए, सुबह के लिए ना बचे, तो फिर सुबह नाश्ते में बड़ा मसला हो रहा होता है। खैर मैंने बच्चों से पूछा कि भैया आपको पराठों के साथ क्या बना के दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मामा हमें अंडे नहीं खाने, हमें आप ऐसा करिएगा कि चाय के साथ पराठा बना दें। जाकिर ने बस कहा कि मामा मुझे आप अंडा बना कर दे दें पराठे के साथ, तो उसके लिए मैंने एक अंडा बनाया और मुबश्शिर और नूर फातिमा के लिए चाय के साथ पराठे बना दिए। अच्छा, जब सालन होता है तो उसके साथ जब मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो फिर पराठे ऐसे नहीं बनाती, फिर मैं सिंपल सी रोटी की तरह जो है ना बनाती हूँ और आगे पीछे घी लगा देती हूँ, तो समझें घी लगी रोटी की तरह हो जाता है। तो फिर सालन के साथ हम उस तरीके से बनाते हैं पराठे। और जब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, मतलब जैसे कि चाय के साथ अगर हमें खाने होते हैं पराठे, तो फिर जो है ना मैं ये डबल पराठा बनाती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को भी बहुत मज़े का लगता है, तो वो चाय के साथ ऐसे क्रिस्पी सा पराठा बनवा के खाते हैं। अच्छा, हम सबके घरों का मंथली बजट अलग अलग होता है। अगर आपके घर का मंथली बजट कम है या फिर ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर संभालने में ना एक औरत की नीयत का, उसकी सही प्लानिंग का ना बहुत बड़ा हाथ होता है। यकीन करें कि अगर आपको समझदारी से प्लानिंग करना आता हो ना, तो आप कम पैसों में भी बड़ी आसान और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और यकीन करें कि समझदार औरत वही होती है जो कम में भी गुजारा करना जानती है और कम चीज़ों में ही देख कर अपने घर को अच्छे तरीके से संभालना जानती हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको अंडा बनाने के लिए ना एक टिप बताती हूँ। इस तरह करने से कभी भी जब भी आप लोग अंडा बनाएंगे ना, तो वो कभी भी तवे पर नहीं चिपकेगा। सबसे पहले तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लें और 1 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर गर्म होने दें, और फिर हल्का सा चुटकी बराबर तवे पे नमक छिड़क लें और फिर अंडा बनाएं। यकीन करें कि तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अगर आपका नॉन स्टिक का तवा नहीं भी है, तो आप सिंपल लोहे के जो तवे होते हैं या सिल्वर का जो भी तवा है, जो भी आपके घर में तवा यूज़ होता है, उन पर भी अगर आप इसी तरीके से अंडा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये छोटी छोटी सी जो टिप होती है ना, इनको अपनाने से हमारे काम भी बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से हो रहे होते हैं। अच्छा, रात को एक रोटी जो है ना वो बच गई थी, तो मैंने अपने लिए नाश्ते में तल ली थी, क्योंकि मुझे तली हुई रोटी जो है ना चाय के साथ बड़ी मज़े की लग रही होती है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फारिग हो गई थी। उसके बाद जो है ना हस्बैंड ग्रोसरी लेकर आ गए थे, तो ग्रोसरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी आ गई थी। बस ये थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह रह गए थे, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें ये मैं 1-1.5 हफ्ते का जो है ना मंगवा के रख लेती हूँ। अच्छा, मैं आलू प्याज इस तरह की बास्केट में उठाकर रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी स्पेस का बड़ा मसला है। तो बस ये ऑरेंज वाली बास्केट जो है, इसमें मैं सारे आलू प्याज रख लेती हूँ, और सारी जो मतलब हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, हरा धनिया वगैरह, ये दूसरी बास्केट में रख देती हूँ। आजकल प्याज आलू तो वैसे भी काफ़ी सस्ते हो रहे हैं, तो जब ये चीज़ें सस्ती हो रही होती हैं ना, तो आप लोग भी ज़्यादा से मंगवा कर रख लिया करें, क्योंकि आलू प्याज तो वैसे भी जल्दी जो है ना मेरे ख्याल से ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये चल भी जाते हैं। और टमाटरों का अगर आप चाहें तो ग्राइंड मशीन में जो है ना इसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर दें, तो टमाटर भी काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और वैसे तो अभी टमाटर काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो मैंने कम ही मंगवाए, और आलू प्याज इतने मंगवा लिए कि आराम से 15-20 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। और जब ये चीज़ें एक साथ इकट्ठी मंगवा ली जाती हैं ना, तो बड़ा ही सुकून हो जाता है, बार बार मंगवानी भी नहीं पड़ती हैं। और आलू प्याज टमाटर ये तो हमारी रोज़ाना की
ही ज़रूरियात में शामिल है। इसके बगैर तो कोई खाना तैयार ही नहीं होता है। अगर कभी कोई लाने वाला ना भी हो, और ऐसा होता है कि कभी हमारे घर में कुछ पकाने के लिए ना भी हो, ऐसा होता है ना कि भाई कोई लाने वाला भी नहीं है और फ्रिज में कुछ पकाने के लिए भी नहीं रखा, तो ये आलू अगर आपके पास घर में मौजूद हैं तो सिंपल से आप आलू भी फ्राई कर पेट भर कर खा सकते हैं। और ये घर की ख़वातीन का ही काम होता है कि वो कम वसाइल में अपने घर को खुशहाल रखें, थोड़ी सी चीज़ों में बरकत डालें और अपने हाथ के पके हुए खाने के जायके से सबका दिल जीत लें। और वैसे भी असल दौलत जो है ना, चीज़ों का ज़्यादा होना नहीं होता है, बल्कि हमारा सब्र, शुक्र और सलीका होता है। बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें जितना दिया है, जो भी दिया है, या अल्लाह आपका बेइंतहा शुक्र है, बस शुक्र अदा करती रहा करें। खैर, अब मैं किचन में आ गई थी और ये जो चीनी की बर्नी खाली हो गई थी, इसे भी मैंने वाश कर लिया और साथ साथ ऑयल के कैन में भी थोड़ा सा ऑयल था, तो मैंने निकाल के दूसरे जग में डाल दिया और इसे भी गर्म पानी से धो लिया। और ये देखें, चीनी की बर्नी और ऑयल का जो ये कैन है कितना अच्छा जो है ना चमक गया है। और बस अब मैं इन्हें थोड़ी सी देर ऐसे ही रख दूंगी ताकि इनका जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए और ये सही तरीके से खुश्क भी हो जाए। फिर मैं इसमें ऑयल डालकर और चीनी डालकर रख दूंगी। घर के तमाम कामों से फ्री होने के बाद अब मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा पहले आराम से सारे काम मुकम्मल कर लूँ और फिर सुकून से सारी ग्रोसरी बैठ के ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी। मैं हमेशा से कमरे में बैठकर सारा सामान निकालती रहती हूँ और लिस्ट में साथ साथ चेक भी करती रहती हूँ कि सारा सामान वही मौजूद है और उसी क्वांटिटी में मौजूद है ना जो मैंने लिस्ट में लिख कर दिया था। और आप यकीन करें, मैंने ये सारी ग्रोसरी 7,000 की मंगवाई थी। अच्छा, इसमें 15 किलो के करीब आटा भी मौजूद है, लेकिन वो काफ़ी भारी हो रहा था तो वो मैंने पहले ही हस्बैंड से आटे की बाल्टी में डलवा दिया था। अच्छा, खाना पकाने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ऑयल में मैं सिर्फ पराठे, अंडे वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, सारे सामान में यहाँ पे सिर्फ दालें मैंने नहीं मंगवाई थी क्योंकि पिछले महीने की दालें मेरे पास रखी हुई थी। अच्छा, मैं ग्रोसरी में वही चीज़ मंगवा रही होती हूँ जो ख़त्म हो चुकी हो या फिर जिसकी मुझे ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मंगवाती क्योंकि इस तरह करने से फालतू पैसे बहुत खर्च हो रहे होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि भाई वही चीज़ें लूँ जिसकी मुझे ज़रूरत हो। यहाँ मैंने आटा, चावल, चीनी, ऑयल, नमक, लक्स साबुन, लेमन मिक्स साबुन, सरफ, बेसन, चने या सारे मसाले सभी चीज़ें मंगवा ली थी। मैं ब्रांड के बजाय ज़्यादातर वही चीज़ें ले रही होती हूँ जो हमारे मंथली बजट में आ रही होती हैं। वैसे मैं ग्रोसरी के लिए हमेशा 10,000 निकालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरी सारी ग्रोसरी 7,000 में आ गई थी क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी ना वो मेरे पास पिछले महीने की भी बची हुई रखी थी। और बाकी बचे जो है ना 7,000 में जब ग्रोसरी आ गई थी तो बाकी बचे मेरे पास 3,000 रुपये। तो इसमें मैंने जो है ना चिकन, अंडे और गोश्त मंगवा लिया था। अच्छा, जिनके घर में इतना कम जगह का मसला हो या फिर कैबिनेट वगैरह ना बने हुए हों तो वो ऐसी 1 से 2 बाल्टियाँ ख़रीद लें। ये आम परचून की दुकान से मिल जाती है। जब उनके पास घी की बाल्टी खाली हो जाती है तो वो आधी कीमत पे आराम से दे रहे होते हैं। मैंने ये बाल्टी सिर्फ 400 रुपये में मंगवाई है और ये तकरीबन 10 किलो की है। इसमें मैं सारी ग्रोसरी को तरीके से सेट करके रख देती हूँ और ये काफ़ी बड़ी भी है तो उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेट हो जाती हैं। अच्छा, ऑयल इस दफ़ा मैंने ज़्यादा सामान में मंगवा लिया था। जब मैं देखती हूँ कि पिछले महीने की कोई चीज़ मेरे पास बकाया रखी हुई है तो फिर मैं कोई दूसरी चीज़ जैसे ऑयल, चावल वगैरह ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान में मंगवा लेती हूँ। इस तरह फिर अगले महीने वो चीज़ कम आ रही होती है और ऐसे थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। और जो ख़वातीन अपने घर के निज़ाम को बड़ी समझदारी से छोटी छोटी बचतें करके चला रही होती हैं ना, वही एक दिन उनके लिए बड़े सुकून और खुशहाली की बुनियाद बनती हैं। ये सब वो आदतें हैं जो एक दिन हमारी बड़ी सेविंग में बदल जाती हैं। यहाँ मैंने आधे से ज़्यादा सामान को इस बाल्टी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था और जो चीनी की बर्नी मैंने वाश करके रखी थी उसको भी फिल करके रख दिया था। अच्छा, अब ये जो मेरे पास दूसरी बास्केट है इसमें मेरी जो है ना छोटी छोटी सी जो चीज़ें बच जाती है ना वो मैं इसी बास्केट में उठाकर रख देती हूँ। तो बस फिर सबसे पहले मैंने इस बास्केट को खाली किया, जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रखी थी वो निकाल ली और फिर इस बास्केट को साफ़ किया अच्छे तरीके से। फिर इसमें मैंने नमक, बिरयानी मसाले और जो भी गरम मसाले वगैरह मेरे पास बच जाते हैं वो सब मैं इसी बास्केट में उठाकर रख देती हूँ। और मुझे पता भी होता है कि ये सामान मैंने इस बास्केट में रखा है तो आसानी से मिल जाता है। जब चीज़ों को हम सही तरीके से एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तो वो फिर हमें आसानी से मिल भी जाती हैं, ज़्यादा ढूंढनी भी नहीं पड़ती हैं। अब ये मेरे पास केचप की बाल्टी है जो खाली हो गई थी तो उसमें मैं सारा सरफ, साबुन वगैरह उठाकर रखती हूँ। इसमें जो सामान पहले का बचा हुआ था वो पहले मैंने निकाला और जो मैंने इस महीने मंगवाया था सामान वो सेट करके रख दिया। इस बाल्टी में मैं सारे किस्म के साबुन, सरफ और ये जो डब्बे हैं छोटे छोटे ब्लीचिंग पाउडर के, ये मैं मंगवाती हूँ फ़र्श को साफ़ वगैरह करने के लिए, तो ये भी मैंने सब इसमें उठाकर रख दिए थे। जब हम हर चीज़ की कोई एक जगह मुंतखब कर देते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे अलावा किचन में हमारे घर का कोई और फर्द भी चला जाए तो उन्हें पता होता है कि ये चीज़ हमें इस जगह पर रखी हुई मिल जाएगी।
खैर अब ये आ गए मसालों के डब्बे। मैं एक डब्बे में सारे गरम मसाले रखती हूँ, जैसे ज़ीरा, काली मिर्च, लौंगे वगैरह, और दूसरे डब्बे में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। और ये बॉक्स इतने अच्छे हैं कि एक टाइम में ही हमें हर चीज़ एक ही साथ मिल जाती है, अलग अलग डब्बों से निकालनी नहीं पड़ती है। अलग अलग बर्नियों में जब हम सामान रखते हैं तो वो जगह भी ज़्यादा घेर रही होती है, और कोशिश किया करें किचन में से फालतू डब्बे, बर्नियाँ वगैरह निकाल दिया करें। इस किस्म के डब्बे खरीद लें, ये जगह भी कम घेरते हैं और तमाम मसाले हमें एक ही डब्बे में मिल जाते हैं। जब किचन में ज़्यादा सामान होता है तो सफाई भी उतनी ही करनी पड़ती है, इसलिए किचन को कम से कम सामान से ऑर्गेनाइज किया करें, जो ज़रूरत का है बस वही चीज़ रखा करें। और कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ फेंकने के बजाय उसका रीयूज़ किया करें, इसे दोबारा काम में लाया करें। ये कंजूसी नहीं होती बल्कि चीज़ों की कदर करना कहते हैं। अच्छा, पहले मैं शैम्पू की पूरी बोतल मंगवाती थी, लेकिन बच्चे बहुत ज़ाया करते थे। कभी ढक्कन खुला छोड़ देते थे और कभी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि बोतल महीने के बजाय एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती थी। तो जब से मैंने ये शैम्पू के जो है साशे मंगवा कर इस तरह बर्नी में भर कर रख लेती हूँ, तो इस तरह यकीन माने शैम्पू की बोतल 500 या 600 की आती है, और यहाँ ये 200 रुपये के मैं पूरे जो है ना ये लाइफ बॉय के साशे जब मंगवा लेती हूँ तो ये आराम से 15 से 20 दिन इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल भी 2.5 किलो के करीब मंगवाया था, और जब कैन पूरा मैंने भर दिया तो थोड़ा सा ऑयल बचा तो उससे मैंने जग में डाल के रख दिया था। और अब मैंने सारी चीज़ों को सही तरीके से सेट करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो जिस पॉइंट पर भी पसंद आई हो या कहीं भी किसी बात से आपको मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।